हेलो स्टूडेंट्स, 10th हिंदी की इस क्लास में आज हम सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित झांसी की रानी कविता का अगला भाग पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि वह कानपुर के नाना साहब की मुंह बोली बहन थी जिनका नाम छबीली था। बचपन से ही वह नाना साहब के साथ पढ़ती थी, खेलती थी। बर्छी, ढाल, कृपाण, तलवार यही उसकी सहेलियां थी। वीर शिवाजी की जो गाथाएं थी उसको मुंह जबानी याद थी। बुंदेलखंड के जो नवयुवक हैं, जो हरबोले हैं, उनके मुंह से हमने उसकी वीरता की कहानियां सुन रखी है। वास्तव में वो दुर्गा का साक्षात अवतार थी। मराठे उसकी तलवारों के वार को देखकर पुलकित होते थे। नकली युद्ध की व्यूह रचना तैयार करना, शिकार खेलना, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना ये उसके प्रिय खेल थे। महाराष्ट्र की कुलदेवी भवानी उनकी आराध्य थी। बुंदेलखंड के हरबोले बताते हैं कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भारत के अन्य राजवंशों के लिए भी वह एक आदर्श स्थापित करती हुई अंग्रेजों से लड़ी और अंततः वीर गति को प्राप्त हुई। आज हम उसी के आगे पढ़ेंगे। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई के लिए आया है कि बचपन से ही उन्हें विभिन्न प्रकार के जो बर्छी, ढाल, कृपाण, तलवार थे उनसे खेलने का शौक था। ऐसी वीरता की प्रतिमूर्ति की वैभव के साथ सगाई हुई, यानी शान शौकत और वैभव से सुसज्जित झांसी के राजकुमार के साथ लक्ष्मीबाई की सगाई तय हो गई। ब्याह हुआ, रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। उनका ब्याह हो गया और वे रानी बनकर झांसी में आ गई। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। राजमहलों में बधाइयां गूंजने लगी और सारी झांसी में खुशियों का साम्राज्य स्थापित हो गया। सुबह बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। जब विवाह करके रानी लक्ष्मीबाई झांसी में आई तो ऐसा लग रहा था विरुदावली जो बुंदेलखंड के वीर व्यक्ति थे उनमें एक महान योद्धा और अधिक शामिल हो गया था। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। चित्रा ने अर्जुन को पाया। चित्रा का विवाह जिस प्रकार अर्जुन के साथ हुआ, शिव का विवाह जिस प्रकार भवानी के साथ, पार्वती के साथ संपन्न हुआ, बुंदेलखंड के जो हरबोले हैं उनके मुंह से हमने रानी लक्ष्मीबाई के यशोगान का वर्णन सुन चुके हैं। ठीक उसी प्रकार का विवाह रानी लक्ष्मीबाई का झांसी के राजकुमार के साथ संपन्न हो गया और विवाह संपन्न होने के साथ ही झांसी में बहुत अधिक खुशियों की लहर दौड़ गई। उसके बाद देखिए, उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई। उदित हुआ सौभाग्य, इसका अभिप्राय यह है कि रानी का विवाह जब झांसी में संपन्न हो गया तो ऐसा लग रहा था कि एक नए सौभाग्य का उदय हो गया है। मुदित महलों में उजियाली छाई, जो हंसते मुस्कुराते महल थे उनमें एक अजीब सी उजियाली, या हम कह सकते हैं कि रानी के विवाह के साथ ही एक प्रकाशमय वातावरण छा गया। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जब झांसी में रानी लक्ष्मीबाई विवाह करके आई तो चारों ओर सुख, वैभव और चारों ओर प्रकाशमय वातावरण स्थापित हो गया। ऐसा लगा कि कोई सुभट योद्धा विवाह करके झांसी को प्रकाशमान करने के लिए आ गया। किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई। रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। आगे की पंक्तियों में देखिए, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान बता रही है, किंतु काल की गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। समय की गति को कोई नहीं पहचान सकता। रानी का विवाह खूब ठाट बाट के साथ संपन्न हुआ। चारों ओर खुशियों का वातावरण था, सभी व्यक्ति सुखी थे और चारों ओर एक उत्साह, उमंग छाया हुआ था। लेकिन काल की घटाएं कुछ ऐसी उमड़ घुमड़ कर आई कि तीर चलाने वाले जो हाथ थे उनसे चूड़ियां गायब हो गई।
तीर चलाने वाले हाथ कर में, कर यानी हाथ, जिन हाथों में कृपाण, बर्छी, ढाल ये वाले शस्त्र शोभायमान रहते थे, उन हाथों को चूड़ियां कब शोभा दे सकती थी। काल की कुछ घटाएं ऐसी आई कि रानी विधवा हो गई। मतलब कम समय में ही झांसी के राजकुमार का निधन हो गया और रानी विधवा हो गई। विधाता को भी लक्ष्मीबाई पर किसी प्रकार की कोई दया नहीं आई, विधि को भी नहीं दया आई, यानी विधि का विधान किसने बनाया है, भगवान ने। तो काल की गति में कुछ घटाएं ऐसी उमड़ कर आई कि इन्होंने रानी को विधवा बना दिया। ऐसा करते हुए भगवान को भी उस पर दया नहीं आई। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इन पंक्तियों में कवियत्री ये बताना चाह रही है कि रानी विवाह करके जब झांसी के अंदर आई तो चारों ओर हर्ष, उल्लास और मुदित वातावरण छाए हुए थे। सभी व्यक्ति खुश थे, लेकिन काल की घटाएं इस प्रकार उमड़ घुमड़ कर आई कि तीर चलाने वाले हाथों से चूड़ियां हट गई और रानी विधवा हो गई। और रानी को विधवा करते हुए विधाता के हाथ भी नहीं कांपे, उन्हें किसी प्रकार की कोई दया नहीं आई। भगवान की मर्जी के आगे किसी का कोई वश नहीं होता। काल की गति कुछ ऐसी आई कि रानी कम समय में ही विधवा हो गई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक सम्मानी थी। आगे की पंक्तियों में कवित्री बता रही है कि राजा निसंतान मरे। जब उनकी मृत्यु हुई तब कोई संतान उनके नहीं हुई थी। रानी शोक सम्मानी थी, रानी शोक में डूबी हुई थी, यानी लक्ष्मीबाई अपने पति की मृत्यु के उपरांत शोक मग्न थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड के जो हरबोले हैं उनके मुंह से हमने रानी लक्ष्मीबाई के वीरता और शौर्य की कहानियां सुन रखी है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने अंग्रेजों का जिस प्रकार डटकर मुकाबला किया, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह किसी मर्द से कम नहीं थी। और वास्तव में उनकी वीरता की कहानियों से प्रभावित होकर भारत के जो अन्य राजवंश थे वे भी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए लालायित होने लगे। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उससे यह अच्छा अवसर पाया। बुझा दीप झांसी का यानी झांसी के राजा की जब मृत्यु हो गई तो डलहौजी, ये अंग्रेज सरकार का वायसराय था डलहौजी, उसका मन हर्षित हो गया। वो क्यों हर्षित हो गया? क्योंकि उस समय जिस राजवंश का कोई वारिस नहीं होता था उसे अंग्रेजी शासन व्यवस्था के नियमानुसार ब्रिटिश शासन काल में मिला लिया जाता था। जब झांसी का दीप बुझ गया, यानी झांसी के राजकुमार की मृत्यु हो गई और उनका कोई संतान नहीं था, तो डलहौजी मन ही मन खुश हो रहा था कि अब वे झांसी के साम्राज्य को भी ब्रिटिश साम्राज्य में आसानी से मिला लेंगे। राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। झांसी के राज्य को अपने ब्रिटिश शासन में मिलाने का उसे एक अच्छा अवसर दिख गया। फौरन फौज भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। उसने क्या किया? डलहौजी ने फौरन अपनी सेना भेज दी और झांसी के दुर्ग पर ब्रिटिश साम्राज्य का झंडा फतह कर दिया। यानी उसने ये ऐलान कर दिया कि अब झांसी हमारी हुई। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। लावारिस का वारिस बनकर, यानी जो झांसी लावारिस हो चुकी थी, जिस झांसी को संभालने वाला कोई नहीं था, वो अब ब्रिटिश साम्राज्य की वारिस बन गई थी। कहने का अभिप्राय यह है कि उस समय ब्रिटिश शासन व्यवस्था के नियमानुसार जिस राजवंश का कोई वारिस नहीं होता था उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाता था। झांसी का भी कोई वारिस नहीं था, इसीलिए उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। और जब झांसी के राजा की मृत्यु हो गई तो डलहौजी मन ही मन खुश हुआ कि अब तो झांसी का साम्राज्य बिना किसी युद्ध के, बिना किसी परेशानी के ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। आंसुओं से भीगी हुई रानी ने देखा, आंसुओं से भीगी हुई थी क्योंकि वो अभी शोकमग्न थी, उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी। आंसुओं से भरी हुई रानी ने देखा कि झांसी बिल्कुल वीरान हो गई थी। झांसी हुई वीरानी थी यानी झांसी में एक शांतमय वातावरण था, उस पर डलहौजी ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया।
बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड के जो हड़बोले हैं उनके मुंह से हमने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मर्दों की भांति लड़ने वाली रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और शौर्य की कहानियां सुन रखी है। वास्तव में उनके वीरता और शौर्य की कहानियों की कोई सीमा नहीं है, जितनी उसकी कहानी सुनाते जाएं उतनी ही कम है। आगे की पंक्तियों में कवित्री क्या कह रही है देखिए। अनुनय विनय नहीं सुनती है विकट शासकों की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब वह भारत आया। अनुनय विनय नहीं सुनती विकट शासकों की माया। अनुनय विनय करना यानी किसी के आगे सिर झुकाना, प्रार्थना करना, विनती करना, नम्र निवेदन करना। विकट शासकों की माया, जो शासक अपना साम्राज्य फैलाने में लगे हुए हों, जो किसी के प्रति दया की भावना नहीं रखते, ऐसे विकट शासकों के सम्मुख यदि किसी प्रकार की अनुनय विनय या प्रार्थना की जाए तो वे कभी सुनते नहीं हैं। अनेक व्यक्तियों ने ब्रिटिश शासकों के सम्मुख अनुनय विनय, नम्र निवेदन किए, प्रार्थना की कि वे झांसी को छोड़ दें, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। व्यापारी बन दया चाहता था जब वह भारत आया, जबकि वही ब्रिटिश शासक जब भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे तब वे भारत की दया दृष्टि प्राप्त करना चाहते थे। मतलब जिन ब्रिटिश शासकों के लिए हमने दया दिखाई, उन्हीं ब्रिटिश शासकों ने हमारी अनुनय विनय या हमारी किसी प्रकार की विनती सुनने के लिए भी वे तैयार नहीं थे। क्या विनती कर रहे थे उनसे लोग कि वे झांसी को छोड़ दे, लेकिन वे तो अपने साम्राज्य विस्तार के लिए भारत में आए थे। यही ब्रिटिश शासक जब भारत में व्यापार करना चाहते थे तो भारत की दया दृष्टि इन्हें नहीं मिलती तो शायद ये भारत में अपने पैर पसार नहीं सकते थे। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया। देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य का जो वायसराय डलहौजी था धीरे धीरे भारत में अपने पैर पसारने लगा था और उसने ब्रिटिश साम्राज्य की काया ही पलट करके रख दी थी। राजाओं और बड़े बड़े नवाबों को उसने अपने पैरों के नीचे कुचल दिया। कहने का अभिप्राय है कि ब्रिटिश साम्राज्य का जो वायसराय डलहौजी था उसने अपने समय में भारत के विभिन्न प्रांतों और राजवंशों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया और अनेक राजाओं और नवाबों को अपने पैरों के नीचे कुचल दिया। कहने का अभिप्राय है कि वे किसी की अनुनय विनय नहीं सुनता था, वह तो जब जहां जैसे तैसे हो ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने में लगा हुआ था और उसने अपनी इस मुराद को पूरा भी कर लिया था। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जो रानी बनकर झांसी के अंदर आई थी लक्ष्मीबाई, आज वह दासी बनकर रह गई थी, क्योंकि एक और तो उनके पति की मृत्यु हो गई थी, झांसी को अंग्रेजों ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। दासी अब महारानी थी। अब क्या था कि दासी बनी हुई अब वह महारानी थी। दासत्व उसने स्वीकार नहीं किया था और अभी भी वो महारानी बनी हुई थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, बुंदेलखंड के जो हरबोले हैं उनके मुंह से हमने रानी लक्ष्मीबाई के वीरता, साहस और शौर्य की कहानियां सुन रखी है। ऐसा लगता था कि 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में जो रानी लक्ष्मीबाई युद्ध भूमि में अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रही थी, वास्तव में वह किसी मर्द से कम नहीं थी। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आज के वीडियो का जो सारांश निकलता है उससे ये पता लगता है हमें कि रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजकुमार के साथ संपन्न हुआ, लेकिन काल की गति कुछ ऐसी छाई कि रानी असमय ही विधवा हो गई और उस समय राजा की कोई संतान नहीं थी। तो लॉर्ड डलहौजी ने झांसी को अपने अधिकार क्षेत्र में लेने का निर्णय लिया और क्योंकि उस समय ब्रिटिश साम्राज्य ने यह नियम बना रखा था कि जिस राजवंश का कोई वायसराय वारिस नहीं होता था उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। तो जिस रानी के आगमन के साथ ही चारों ओर हर्षोल्लास, उत्साह और उमंग का वातावरण था, चारों ओर खुशियां छाई हुई थी, वे सब मातम में बदल गई। लॉर्ड डलहौजी ने अपना झंडा झांसी पर फतह कर दिया। रानी दासी बनी हुई थी, लेकिन उसकी अनुनय विनय सुनने के लिए ब्रिटिश शासक तैयार नहीं थे। आगे के वीडियो में हम
पाठ का अगला भाग अध्ययन करेंगे। यदि आपको कोई दिक्कत है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें। धन्यवाद।